दोस्तों आज का हमारा विषय है सीपीसीटी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कंप्यूटर्स के क्वेश्चंस, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को आज हम कवर करने जा रहे हैं, जिन क्वेश्चंस को अधिक से अधिक पेपरों में पूछा गया है। तो हम बात करते हैं आज के क्वेश्चंस की। ये रहा आपके सामने, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है। इनपुट यानी जब हम कंप्यूटर में क्या करते हैं, डाटा को इनपुट करते, अर्थात जब हम कंप्यूटर पर डाटा को देते हैं तो उसे कहा जाता है इनपुट डाटा, और जब किसी डिवाइस के द्वारा देते हैं तो उसे बोला जाता है इनपुट डिवाइस। क्लियर है ना। तो इसमें क्या है, इनपुट का आउटपुट में, आउटपुट कैसे हमें प्राप्त होता है, हमने जस्ट पढ़ा था कंप्यूटर के अंदर जो भी डाटा इनपुट किया जाता है तो प्रोसेसिंग के पश्चात हमें क्या मिलता है, आउटपुट मिलता है ना। तो वो किसके माध्यम से होता है, सीपीयू के माध्यम से। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी ए रहा आपके सामने। नेक्स्ट की बात करते हैं हम, प्रोसीज्ड डाटा को कहते हैं, प्रोसीज्ड डाटा को कहते हैं। प्रोसीज्ड का मतलब क्या होता है, प्रोसेसिंग के पश्चात जो हमें प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहा जाता है आउटपुट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए रहा आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को कहते हैं, कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को कहते हैं। जब हम कंप्यूटर पर किसी प्रकार के डाटा को इंटर करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, इनपुट। यानी किसके माध्यम से करते हैं हम, इनपुट के माध्यम, जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, जॉयस्टिक हो गया, है ना। तो इसके माध्यम से हम कंप्यूटर को क्या करते हैं, डाटा इनपुट करते हैं। ये रहा आपके सामने ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट की ओर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, प्रथम गणना करने वाला यंत्र है, अर्थात जो प्रथम गणना करने के लिए कंप्यूटर का आविष्कार किया गया था वो किस नाम से था, तो उसका नाम क्या था आपका, अबेकस। यानी अबेकस क्या था, सबसे पहले कैलकुलेटिंग करने के लिए किया गया था, अर्थात गणना करने के लिए प्रयोग किया गया था इसका, अबेकस का। ठीक है ना। इसका आविष्कार कहाँ किया गया था, चीन में भी किया गया था, है ना, चीन में किया गया इसका। आगे चलते हैं हम, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। विश्व के सबसे पहले सुपर कंप्यूटर का निर्माण हुआ था। विश्व के सबसे पहले सुपर कंप्यूटर का निर्माण कब हुआ था, सुपर कंप्यूटर जो आपका डेवलप किया गया था 1976 पर, यानी 1976 में आपका विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर डेवलप किया गया था। तो ऑप्शन नंबर रहेगा आपका बी इज राइट आंसर, बी को लॉक किया जाए। नेक्स्ट की ओर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, ये रहा आपके सामने, कंप्यूटर की आईसी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप के उत्पादन के लिए खालिस्तान आवश्यकता होती है। किसकी होती है, जो हमारा आईसी बना होता है किससे मिलकर बना होता है, वो होता है आपका सिलिकॉन। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ये रहा आपके सामने। नेक्स्ट की बात करते हैं हम, 7 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, चार्ल्स बेबेज द्वारा निर्मित एनालिटिकल इंजन है। चार्ल्स बेबेज के द्वारा निर्मित एनालिटिकल इंजन वो कौन सा था, वह जो कंप्यूटर था आपका, उसका नाम क्या था आपका, मैकेनिकल। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट की ओर चलते हैं, 8 नंबर का ये रहा आपके सामने, प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, कई बार रिपीट किया गया है इसको। प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर है, क्या है आपका, ENIAC Mark 1। यानी इस ऑप्शंस में जो आपके दिए गए क्वेश्चंस में जो ऑप्शन है ENIAC Mark 1, परम, और इसमें क्या है मिनी, तो इनमें क्या हो जाएगा आपका, जो फर्स्ट जनरेशन है 1946 से लेकर के 1956 तक जो विकसित की गई है उसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि ENIAC भी बनाया गया था और Mark 1, तो ए और बी दोनों राइट आंसर हो जाए हमारे, ए और बी। यानी किस पर राइट आंसर करेंगे हम, ई नंबर, यानी दोनों ए और बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट की बात करते हैं हम, ENIAC का पूरा नाम क्या है, यानी ENIAC का फुल फॉर्म क्या होता है। ENIAC को किसने विकसित किया हुआ था, इसको भी जस्ट अपन देख लें। ENIAC को JP एकार्ट और जॉन मुचरी नामक वैज्ञानिकों ने इसे क्या किया था, डेवलप किया हुआ था। ENIAC कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर था जिसमें टेक्नोलॉजी कौन सी लगी हुई थी, वैक्यूम ट्यूब। ENIAC कंप्यूटर के अंदर का वैक्यूम ट्यूब लगा हुआ था, इसलिए इस प्रकार के कंप्यूटर क्या हो जाते थे, लगातार यदि हम कार्य करते हैं विद्युत के संवहन के कारण तो ये कंप्यूटर गर्म हो जाते थे। तो इसे किस में रखने की आवश्यकता पड़ती थी, तो इसे हम
एसी में भी रखते थे। किस में रखते थे? एसी में भी हम रखने की आवश्यकता पड़ती थी। यहाँ पर क्या पूछा गया है? एनए का फुल फॉर्म। जस्ट इसके 4-5 क्वेश्चन अपन ने कवर कर लिए। इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक है ना दोस्तों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लियर है ना? और उसका जो बेल आइकन होता है उसको प्रेस करना मत भूलिएगा, जिस कारण से सबसे पहले जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो उसकी आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। क्लियर है? आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से रहा आपके सामने, पर्सनल कंप्यूटर किस श्रेणी के कंप्यूटर से संबंधित है? अर्थात जो हमारा पर्सनल कंप्यूटर होता है उस कंप्यूटर किस श्रेणी में रखा गया है? ऑप्शन क्या है आपके? मिनी, मेन फ्रेम, सुपर, माइक्रो। तो जो हमारे पर्सनल कंप्यूटर जो हम पर्सनल यूज करते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? माइक्रो कंप्यूटर कहा जाता है, जिनका हम क्या करते हैं? पर्सनल यूज के लिए इनका प्रयोग करते हैं हम। ये रहा 11 नंबर का आपके सामने, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसे तो आप वेरी मोस्ट कर लीजिएगा दोस्तों। ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है। 11 नंबर का वेरी मोस्ट, 5th जनरेशन के कंप्यूटर की विशेषता है, अर्थात 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर की विशेषता है। 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर की विशेषता है क्या है? कृत्रिम बुद्धि, माइक्रो प्रोसेसर, बहुत कम कीमत, घर घर में उपयोग। तो दोस्तों जो फर्स्ट जनरेशन हमारी अभी तक ही चल रही है 1985 से लेकर प्रेजेंट टाइम की हम बात करें, लेकिन प्रोसेसर की यदि हम बात करते हैं तो 11 जनरेशन के प्रोसेसर मार्केट में आ चुके हैं, 10, 11। क्लियर है ना? लेकिन हम जब इसको पढ़ते तो बोला जाता है कि 5th जनरेशन, तो 5th का मतलब है 1985 से लेकर प्रेजेंट टाइम विकसित किए गए कंप्यूटर को किसमें रखा गया है? 5th जनरेशन में। तो फर्स्ट जनरेशन जो 5th जनरेशन है ये किसको फाइंड करती है? कृत्रिम बुद्धिमत्ता, यानी जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता है इस प्रकार कंप्यूटर डेवलप करने में लगा हुआ है। तो 5वीं पीढ़ी कंप्यूटर विशेषता क्या है? कृत्रिम बुद्धिमत्ता। 4th में क्या था आपका? माइक्रो प्रोसेसर, बहुत कम कीमत। तो 5th जनरेशन कंप्यूटर क्या है? कम कीमत ही कम है, लेकिन राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट की बात करते हैं हम, डिजिटल कंप्यूटर की कार्य पद्धति का सिद्धांत क्या है? इसे बैंक में ऑलरेडी पूछ चुका है। इको बैंक की हम बात करें तो उसमें क्या है? ए वाला ऑप्शन आ चुका है, यानी क्या है? डिजिटल कंप्यूटर की कार्य पद्धति का सिद्धांत क्या, अर्थात जो डिजिटल कंप्यूटर होते हैं वे किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? तो दोस्तों जो डिजिटल कंप्यूटर होते हैं वे गणना एवं तर्क पर कार्य करते हैं, अर्थात मैथमेटिक्स एंड लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं। मैथमेटिक्स एंड लॉजिकल ऑपरेशंस अर्थात गणना एवं तर्क दोनों पर क्या करते हैं? हमारे डिजिटल कंप्यूटर वर्क करते हैं। जितने भी हम कंप्यूटर आजकल यूज करते हैं, जैसे आपने देखा होगा मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, ये सब क्या होते हैं? डिजिटल कंप्यूटर ही होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए को क्या किया जाए? लॉक किया जाए। क्लियर है? चलते हैं हम आगे की ओर। ये रहा आपके सामने, माइक्रो कंप्यूटर को खालिस्तान भी कहते हैं। माइक्रो कंप्यूटर को खालिस्तान भी कहते हैं। क्या कहते हैं माइक्रो कंप्यूटर को? कंप्यूटर ऑन व्हील, कंप्यूटर ऑन अ चिप, कंप्यूटर ऑन अ चिप, उपरोक्त सभी या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो दोस्तों जो हमारा माइक्रो प्रोसेसर होता है, माइक्रो कंप्यूटर होता है, तो माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है? चिप होती है। क्या होती है? चिप होती है। क्लियर है ना? तो माइक्रो कंप्यूटर को किसके क्या कहते हैं हम? कंप्यूटर ऑन अ चिप। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट की बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, उस फ्रांसीसी का क्या नाम था जिसने वस्त्र बनाने वाली मशीन के डिजाइन से पंच कार्ड मशीन बनाई? पंच कार्ड मशीन बनाई। दोस्तों इनका नाम क्या था? जोसेफ कार्ड। जोसेफ कार्ड नाम के व्यक्ति थे। इन्होंने क्या किया था? एक वस्त्र के माध्यम से क्या बनाई थी? वस्त्र बनाने वाली मशीन के डिजाइन से पंच कार्ड मशीन बनाई हुई थी, जो क्या थी आपकी? पंच कार्ड पर कार्य करती थी। लेकिन यदि बात करें पंच कार्ड का आविष्कार किसने किया है, तो हरमन होलरिथजा राइट आंसर। लेकिन इसकी बात करेंगे तो किसने बनाई थी? जोसेफ कार्ड ने, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट की बात करते हैं, एटसैक का आविष्कार किसने किया था? एटसैक का आविष्कार किसने किया था?
एटसैक का जो आविष्कार हुआ था 1949 में, ये किया था मॉरिस विल्सन ने, मॉरिस विल्कस ने। किसने किया था? ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। किसने किया था? मॉरिस। इसको अपन मॉरिस बिकीज भी मिलता है, इसका नाम क्या मिलता है? कहीं कहीं बिकीज भी मिलता है। क्या मिलता है? बिकीज भी इसका नाम मिलता है। कहीं क्या मिलता है? विल्कस, लेकर मॉरिस आपको नाम जरूर मिलेगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। दोस्तों यदि अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक और एंड शेयर नहीं किया तो दोस्तों आप अपनी वीडियो क्या करें, हमारी वीडियो को आप शेयर करें और उसे लाइक करें तथा अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन से। रहा आपके सामने 16 नंबर का, पहली मैकेनिकल एडिंग मशीन किसमें जोड़ हो सकता था? ये बनाई थी आपकी कौन सी मशीन थी? पास्कलाइन। पास्कलाइन यानी किसने आविष्कार किया था? फ्रांसीसी गणितज्ञ ब्लेज पास्कल ने। किसने किया था? ब्लेज पास्कल ने। ये क्या बनाई थी? एडिंग मशीन बनाई थी। क्लियर है ना? जिसे किस नाम से जाना जाता था? पास्कलाइन भी कहा जाता था तथा इन्हीं की मशीन को क्या बोलते थे? एडिंग मशीन भी कहते थे। ये कहाँ के व्यक्ति थे? फ्रांसीसी गणितज्ञ, भौतिक शास्त्र में फ्रांसीसी गणितज्ञ कौन थे? ब्लेज पास्कल नामक वैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या बनाई थी? एडिंग मशीन बनाई थी। ओके दोस्तों नेक्स्ट की ओर चलते हैं। डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? देखिए आप, डाटा का संग्रहण करना, इसका मतलब होता है डाटा को स्टोर करना। डाटा क्या होता है? न्यूमेरिक भी होता है और आपका अल्फ़ाबेट भी होता है, सिंबल भी होते हैं। क्लियर है? कंप्यूटर की कार्यप्रणाली, फिर सी क्या है? वाणिज्य उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना, गणना करना, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? वाणिज्य उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्लियर है ना? ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीपीसीटी में से कई बार रिपीट कर चुका है। कंप्यूटर में, इसे आप मोस्ट कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए इसे। कंप्यूटर में सूचना किसे कहते हैं? यानी कंप्यूटर में सूचना किसे कहते हैं? क्लियर है ना? जो कंप्यूटर है उसमें सूचना किसे कहते हैं? देखें आप, डाटा को तो रॉ मटेरियल अपन बोल सकते हैं क्योंकि इसमें सभी का डेटा होता है। संख्याओं को तो ऐसा तो नहीं कि संख्याएं भरो, उसमें तो भाई नंबर भी हो सकते हैं ना, डिजिट्स भी हो सकते हैं ना, अल्फ़ाबेट्स भी हो सकते हैं ना, सिंबल भी हो सकते हैं ना, चिन्ह को। तो ये तो तीनों अलग अलग में रहे। लेकिन हम बात करें एकत्रित डाटा को, एकत्रित चिन्ह को। चिन्ह में क्या होता है? पर्टिकुलर की बात की जा रही, चिन्ह की। क्लियर है? लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है एकत्रित डाटा को। डाटा यानी सभी प्रकार का, लेकिन कौन सा डाटा? जिस डाटा को हमने अरेंज करके रख दिया उसे क्या बोला जाता है? इंफॉर्मेशन। क्लियर है ना? तो इसमें लिखा है कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? सॉरी दोस्तों, यानी एकत्रित डाटा को। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। आगे चलते हैं दोस्तों 90 नंबर का, मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है। मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है। कैसी होती है? उच्च होती है, समान होती है, निम्न, औसत, इनमें से कोई? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा औसत, यानी समान होती है। मनुष्य की स्मरण शक्ति, याद करने की शक्ति कंप्यूटर की तुलना में क्या होती है? समान। क्यों होती है? क्योंकि कंप्यूटर कौन विकसित करता है? मानव के द्वारा निर्मित किया जाता है। तो स्वाभाविक चीज़ वो अपनी बुद्धिमत्ता को किसमें स्टोर करता है? कंप्यूटर की मेमोरी में ना। अपनी बुद्धिमत्ता को, अपने आईक्यू को किसमें स्टोर कर देता है? कंप्यूटर में। कंप्यूटर की मेमोरी में लोड कर देता है, उन इंस्ट्रक्शंस को क्या करता है? फॉलो करता है। तो मनुष्य की स्मरण शक्ति कितनी हो जाएगी? क्या हो जाएगी? समान होनी चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। और आज के ये रहा आपके सामने आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन 20 नंबर का। विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर IBM का है। विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर IBM का है। अब IBM का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। क्लियर है ना? बिजनेस मशीन।
तो ये किसने कौन सा है आपका, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ब्लू जीन जो है विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर IBM का है, राइट, जिसे IBM के द्वारा निर्मित किया गया है। तो दोस्तों यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा। तो जय हिंद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो, बहुत बहुत धन्यवाद।